हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम 5 नंबर से आगे का क्वेश्चन बताने वाले हैं, वो भी किस चैप्टर का। तो समांतर श्रेणी 5वां नंबर चैप्टर है हमारा, उसी का ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे थे। कौन सा गाइड? तो एमबीडी गाइड 2024, उसी का सॉल्यूशन चल रहा है अभी, जिसमें हम 5 नंबर तक बता दिए। तो आइए देखते हैं कि 6 नंबर क्या है क्वेश्चन हमारा। पाँच माइनस 3n, ये कुछ कंडीशन दिया है। हमें सबसे पहले इसे क्या करना होगा, तो एपी में कन्वर्ट करना होगा। 2-3 टर्म तक हमें लिखना होगा, उसके बाद हम इसका सारवंतर निकाल सकते हैं। तो एपी में कैसे कन्वर्ट होगा, तो आप क्या कीजिए, ये n के जगह पर कोई नेचुरल नंबर रखते चलिए स्टार्टिंग से, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या है कि वो हमें एपी में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे 5 माइनस 3, पहली बार में क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, नेचुरल नंबर। सॉल्व कीजिए, 3 एकान 3, 5 में से 3 गया तो 2। दूसरी 5 माइनस 3 और n के जगह पर अब 2 रख दीजिए, तो 3 दूना 6, 6 में से 5 गया तो माइनस का 1। तो क्या देख रहे हैं हम कि 2 टर्म तक हम लिख चुके हैं। तीसरी 5 माइनस 3 और n के जगह पर 3 रख दीजिए, तो 3 तिया 9, 9 में से 5 गया तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं कि ए पी इक्वल टू 2, -1, माइनस का 4, ठीक। ये 3 टर्म तक हम लिख लिए हैं। अब हमें इससे क्या फ़ायदा होगा कि डी अब हम निकाल सकते हैं। पूछा क्या था, इसीलिए हमसे क्या पूछा था, डी पूछा था। सारवंतर क्या होता है, A2 माइनस A1। और किसी भी एपी के प्रथम पद को A1 कहते हैं, द्वितीय पद को A2 कहते हैं, तृतीय पद को A3 कहते हैं। तो हमें अंतर निकालना है। तो A2 माइनस A1, A2 क्या है, माइनस का 1, माइनस ये फॉर्मूला का, A1 क्या है तो 2 है। तो फिर माइनस माइनस क्या होगा, माइनस, लेकिन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 2 और 1 3, माइनस माइनस प्लस कब होता है, गुना में होता है प्लस। अदर समय क्या होगा, माइनस 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 होगा, लेकिन दोनों को क्या करेंगे हम, तो जोड़ देंगे। इस तरह से आप हल कर सकते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को। 7वां क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 3, 7, 11 डॉट 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 का 10वां पद क्या होगा। क्या पूछ रहा है आपसे, 10वां पद, और एपी दिया है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम ऐसे सवाल को। इस तरह से एपी दे दिया है, 14वां पद निकालना है हमको। जो भी हो, जो भी बोले निकालने के लिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 काम सबसे पहले कर लेना है एपी को देखते ही। कौन सा 2 काम, तो ए और डी। ए मतलब क्या, प्रथम पद, और डी मतलब सारवंतर। ये 2 चीज़ पहले आप निकाल कर रख लीजिए। तो प्रथम पद हम क्या देख रहे हैं कि 3 है, और डी का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1, मतलब ये A2 है और ये A1 है। तो अगर 7 में से अगर हम 3 को घटा दें तो कितना होगा, 4 होगा। 2 चीज़ हमारे पास आ चुका है। क्या बोल रहा है कि 14वां पद, कहने का अर्थ ये है कि जैसे ये A1 हुआ, ये A2 हुआ, ये A3 क्या है, 11 है। ऐसे ही करते करते A4 कुछ ना कुछ आएगा, A5 कुछ ना कुछ आएगा। ऐसे ही करते करते क्या है कि A14 मतलब 14 नंबर पे कौन सा संख्या आएगा, हमें वो निकालना है। जैसे ये पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे, चौथे, 5वें, छठे, ऐसे करते करते 14 नंबर पे क्या आएगा। हो क्या रहा है कि 3 में 4 जुड़ने से 7 हो गया, 7 में 4 जुड़ने से 11 हो गया। उसी तरह से चौथा पद जो है वो 11 में 4 जोड़ने से 15 हो जाएगा, फिर 15 में 4 जोड़ने से 19 हो जाएगा। ऐसे ही करते करते 14 नंबर पद पे क्या आएगा वो हमें निकालना है। तो मुश्किल तो नहीं है, पर उतना आसान भी नहीं है, इसलिए फॉर्मूला से हम जाएंगे। कैसे, हमें A14 निकालना है। A14 बराबर वाट, और n का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा क्या हमारा n का वैल्यू, ठीक। 14 नंबर ऑफ जो टर्म है वो 14 हो जाएगा। चूँकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर कोई सा भी पद बोले निकालने के लिए, 14वां नंबर, 7वां नंबर, 8वां नंबर, तो हम क्या करेंगे कि a प्लस उसके पिछले टर्म में, तो 14वां पद बोला है निकालने के लिए, तो 13वां पद में क्या करेंगे, d से गुना कर देंगे। a का वैल्यू आपके पास क्या है, 3 है, प्लस में 13 ऐसे ही रहने दीजिए। d का वैल्यू आपने निकाल कर रखा है क्या, तो 4। इसको सॉल्व कीजिए, तो 3 ऐसे ही रहने दीजिए, और 13 चौका कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। दोनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 55। तो देखते हैं कि आंसर कितना है, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा। तो बी में जो है वो बी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो 55 है। इस तरह से आप बना सकते हैं।
कोई सा भी टर्म बोले आपको निकालने के लिए और AP दिया रहे तो AP जैसे ही दिया है तो दो काम आप सबसे पहले कर लीजिएगा, A और D निकाल कर रख लीजिए। जो भी कह रहा है, जो भी टर्म बोल रहा है निकालने के लिए, बस उसके पिछले टर्म में क्या कीजिए, D से गुना कर दीजिए और उसमें A जोड़ दीजिए। इस तरह से आराम से निकल जाएगा। ये 14। 8वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है। कौन समांतर श्रेणी में है वही हमें पता करना है। कैसे पता चलेगा कौन समांतर श्रेणी में है? तो दो पदों के बीच का अंतर देखेंगे, अगर सेम आते गया तो कहेंगे वो समांतर श्रेणी में है, नहीं तो नहीं है। आइए चेक करते हैं। तो पहला ऑप्शन है -8, -6, -4, -2। तो इसी का देखना है कि ये समांतर श्रेणी में है आखिर, क्या इन दोनों के बीच का अंतर सेम है? इन दोनों के बीच का अंतर सेम है। आइए चेक करते हैं। वो किस पे डिपेंड करता है? D पे। D मतलब सार्वंतर। फॉर्मूला क्या होता है? A2 - A1। ये हमारा क्या है? A2 है। ये क्या है? A1 है। A3, A4। देखिए इन दोनों के बीच का अंतर सबसे पहले चेक कीजिए। तो -6 माइनस ये फॉर्मूला का माइनस और A1 का वैल्यू क्या है? -8 है। तो हो जाएगा माइनस माइनस कितना? प्लस। तो माइनस का 6 प्लस का 8 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा इसका आंसर, है ना। अब अगला जो है वो इन दोनों के बीच का अंतर देखेंगे। A3 - A2। A3 क्या है आपके पास? -4 माइनस फार्मूला का, और A2 का भी जो वैल्यू है वो क्या है? -6 है। तो माइनस माइनस प्लस, माइनस का 6 और प्लस का माइनस का 4 और प्लस का 6 कितना हो जाएगा? 4 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा? 6 में से 4 गया तो 2 हो जाएगा यहाँ भी। तो इन दोनों के बीच का भी अंतर क्या है? 2 है। फिर अगला लेकर आएंगे D = A4 - A3। A4 क्या है आपके पास? -2 माइनस A3 क्या है? -4 है। तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा। ठीक, तो माइनस का 2 और प्लस का 4 में से 2 गया तो फिर से 2। तो क्या हम कहेंगे कि ये हमारा AP है। ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। क्यों AP है? क्योंकि इनका जो दो क्रमों के बीच का जो अंतर है वो क्या है? सेम है। दो संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो सेम गैप पे है, इसलिए ये हमारा AP होगा। जैसे अगर हम आपको B नंबर ऑप्शन अगर दिखाए, वो तो AP नहीं होगा। उसको चेक करके दिखाते हैं आपको कैसे AP नहीं है। देख कर भी कह सकते हैं आप। जैसे इन दोनों के बीच में कितना का अंतर है? 10 का अंतर है, और फिर 15 से 18, हाँ, उसमें 3 का अंतर है। तो कैसे AP होगा? इधर में है कितना का? तो इधर हो जाएगा 10, इधर में 3। तो AP कैसे होगा? AP होगा ही नहीं। चेक भी कर सकते हैं आप। D = A2 - A1। 15 में से घटा दीजिए 5 को, तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। कितना होगा? 10 होगा। ठीक उसी तरह से आप क्या कीजिए कि D बराबर, फिर से इसमें से इसको घटा दीजिए, A3 में से A2 को, 18 में से 15 को घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो कहाँ? इसमें 10 का गैप, इसमें 3 का गैप है, ये हमारा AP नहीं होगा। आगे भी आप चेक कर सकते हैं। C नंबर, D नंबर कोई भी AP में नहीं होगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? इसे सॉल्व कर सकते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 16, 11, 6, 1 - 4 का nवां पद होगा। क्या बोल रहा है? nवां पद हमें बोल रहा है निकालने के लिए, और AP दे दिया है हमको, समांतर श्रेणी दे दिया है, nवां पद निकालना है। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे सवालों को। तो ये हमारा AP है और हमें nवां पद ज्ञात करना है। ठीक, क्या बताए थे आपको कि जैसे ही आपको AP नज़र आए, मतलब n का वैल्यू हमें ज्ञात करना है, जैसे ही हमें AP दे तो 2 काम सबसे पहले कर लेना है। क्या? एक प्रथम पद A1 कहिए या A कहिए, बात बराबर ही है। क्या है आपके पास? 16। D निकाल लीजिए, सार्वंतर। D क्या होता है? दूसरे पद में पहला पद, दूसरा पद में से पहला पद को घटा दीजिए, मतलब 11 में से आप घटा दीजिए किसको? तो 16 को। तो कितना आ जाएगा? माइनस का कितना? तो 5 आ जाएगा, है ना, -5। ठीक, आपके पास A भी है। चूँकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि AN बराबर क्या होता है? फॉर्मूला A + n - 1 × में D होता है। ठीक, A का वैल्यू क्या है आपके पास? 16 प्लस में n का वैल्यू तो निकालना है, उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। और D का वैल्यू अभी निकालना है, कितना? -5 निकाले हैं। ठीक, तो 16 प्लस और माइनस कर दीजिए, 5 को n से गुना कीजिए, 5n माइनस माइनस प्लस कर दीजिए, 5 1 5 कर दीजिए, 16 और 5 कितना हो जाएगा? 21। ठीक, माइनस में 5n। तो nवां पद हम निकाल चुके हैं। इसी तरह से आंसर है। और देखते हैं कि ऑप्शन नंबर जो B है हमारे पास, वो इसी तरह से दिया गया है, इससे आगे सॉल्व नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर B से क्या हो रहा है? तो मैच कर रहा है। इसी तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, अगर बोले nवां पद निकालने के लिए और AP दे दे तो।
10 नंबर क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 1/8, 1/4, 3/8 डॉट 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 का सार्वंतर पूछा है हमसे। सार्वंतर मतलब क्या, डी पूछा है और ये एपी है कह दिया उन्होंने पहले ही, हमें चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल हमें क्या करना है, सार्वंतर निकालना है। फॉर्मूला आपको पता है, दूसरा पद माइनस पहला पद। ये हमारे पास एपी है, इसको हम कहते हैं A1, इसको A2, इसको A3। प्रथम पद को A1 या A से सूचित किया जाता है, ठीक है। हमसे सार्वंतर पूछा है, क्या पूछा है, सार्वंतर, जिसको क्या कहते हैं, D से लिखा जाता है। सूत्र क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं A2 माइनस A1। A2 आपके पास क्या है 1/4 माइनस A1 क्या है 1/8। 8 और 4 को जब आप LCM लीजिएगा तो कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक। 4 दूना 8, 2 को 1 से गुना कीजिए तो 2 माइनस 8 1 8, 1 को 1 से गुना कीजिए तो कितना होगा, 1 होगा। 2 में से 1 गया तो क्या होगा, 1/8। आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर किस में है, 1/8। तो ऑप्शन नंबर ए जो है उसमें 1/8 दिया गया है। इस तरह से आप सार्वंतर निकाल सकते हैं और ऐसे ऐसे सवाल 3-4 पढ़ चुके हैं अभी तक में हम 10 नंबर क्वेश्चन तक में। 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है, कौन समांतर श्रेणी में है चेक करना है। ऑप्शन 4 दिया गया है हमको, दोनों के बीच का अंतर चेक करेंगे, अगर सेम आते गया तो वो समांतर श्रेणी में होगा, नहीं तो नहीं होगा। आइए देखिए कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे सवालों को। यह हमारा एपी दिया गया है, पता करना है क्या यह एपी में है या नहीं है। देखेंगे कि इन दो टर्मों के बीच का जो अंतर है क्या सेम है, क्या इन दो टर्मों के बीच का अंतर सेम है। अगर सेम है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एपी में होगा, नहीं तो नहीं होगा। वो किस पे डिपेंड करता है, डी पे डिपेंड करता है। डी का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 का वैल्यू हमारे पास क्या है, ये क्या है, एपी के प्रथम पद को A1 या A से लिखा जाता है, दूसरे पद को A2 से, तीसरे पद को A3 से, ऐसे ही आने वाले टर्म को A4, A5, A6 ऐसे करके लिखा जाता है। हमारे पास A2 क्या है 0.44 है, ठीक। उसमें से माइनस करना है किसको, 0.4 को। आपको डेसिमल वाला जो सब्ट्रैक्ट है वो आता होगा, नहीं भी आता है तो टेंशन नहीं लीजिए, आप इधर ध्यान दीजिए, ज़रूर आप सीख जाएंगे। 0.44 में से हमें क्या करना है, घटाना है किसको, तो 0.4 को, ठीक। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 0 है। 4 में से 0 का जब आप घटाएंगे तो क्या होगा, 4 ही होगा। 4 में से 4 गया तो 0, और दशमलव के सामने दशमलव, और 0 में से 0 गया तो 0। तो A2 और A1 उन दोनों के बीच का अंतर कितना निकला, 0.04 निकला। देखते हैं क्या A3 और A2 इन दोनों के बीच का जो अंतर है क्या यही आता है। अगर आता है तो AP होगा, नहीं आता है तो नहीं होगा। चेक करने के आगे कोई ज़रूरत ही नहीं है। D बराबर A3 माइनस A2, मतलब अगले में से पिछले को घटा दीजिए तो A3 क्या है 0.444 है, उसमें से हमें माइनस करना है किसको, 0.44 को। साइड में देखिए यहाँ पे रफ कर रहे हैं, 0.444 को हमें माइनस करना है किससे, तो 0.44 से। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 400.0। क्या देख रहे हैं आप कि A2 माइनस A1 उसका वैल्यू हमें कितना निकला था 0.04, और A3 माइनस A2 उसका वैल्यू आप क्या देख रहे हैं कि 0.004 है। क्या यह सेम है, सेम नहीं है। सेम नहीं है तो क्या कहेंगे आप कि AP नहीं है, अगर होता तो AP होता, नहीं है तो नहीं होगा। तो इसी तरह से आप B नंबर भी चेक कर सकते हैं, ठीक। C नंबर भी बहुत ही ईजी है, आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। ऐसे ऐसे सवाल हम बहुत बता चुके हैं पिछले क्वेश्चंस में, ठीक है। डी नंबर क्वेश्चन, डी नंबर ऑप्शन क्या है उसको देखते हैं डायरेक्ट, क्या यह AP में है या नहीं। B और C जो है वो बहुत इजी है, आप खुद से कर सकते हैं। 0, -4 -8, -12 ये हमारा एक क्या है AP है। देखते हैं कि इन दोनों के बीच का अंतर सेम है क्या इन दोनों के बीच का अंतर सेम है। किस पे डिपेंड करता है, बार बार वही बात, D पे। किस पे, D पे। फॉर्मूला क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद। क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते A2 माइनस A1, कोई दिक्कत तो नहीं होगा उसमें, क्योंकि AP के टर्म को ही कहा जाता है A1, A2, A3, A4 ऐसे करके। तो दूसरा में से पहला मतलब A2 माइनस A1, क्या है A2 का वैल्यू माइनस का 4, माइनस ये फॉर्मूला का रहेगा ही। A1 क्या है आपके पास 0 है, ठीक। माइनस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, लेकिन गुना में क्या हो जाता है, प्लस वो हो जाता है। माइनस माइनस माइनस, और 4 में 0 को जोड़िए तो क्या होगा, 4 न होगा।
डी बराबर, अब क्या कीजिए, तीसरे में से दूसरे को घटाइए, A2 माइनस A3 माइनस A2। A3 का वैल्यू क्या है, माइनस का 8 माइनस ये माइनस फार्मूला का माइनस, और A2 का वैल्यू अपना क्या है वो माइनस में है, तो दोनों मिलके क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। 4 माइनस और प्लस घटाएंगे ना, 8 में से 4 गया तो कितना होगा 4। साइन किसका देंगे, माइनस का। क्यों देंगे माइनस का साइन, क्योंकि हम जिसमें से घटाते हैं उसका साइन हमेशा लिखते हैं। ठीक, तो क्या देख रहे हैं हम कि A3 माइनस A2 का भी जो वैल्यू है उनके बीच का जो अंतर है वो -4 है। इधर क्या देखिए कि A2 माइनस A1 का भी जो अंतर है वो -4 है। एक टर्म और बचा हुआ है हमारे पास, उसको भी चेक कर ही लेते हैं। A4 माइनस A3 है हमारे पास। A4 का वैल्यू क्या है, माइनस का 12। A3 क्या है हमारे पास, माइनस का 8 है, लेकिन फार्मूला का भी माइनस और A3 का भी वैल्यू वो माइनस में है, दोनों मिलके क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। अब अलग अलग साइन है, माइनस प्लस है, घटेगा। 12 में से 8 गया तो कितना होगा, 4 होगा। साइन किसका देंगे हम, वही माइनस का साइन देंगे। क्या समझे आप, क्या देख रहे हैं आप कि इन दोनों के बीच का अंतर -4, इन दोनों के बीच का अंतर -4, इन दोनों के बीच का अंतर -4। तो क्या देख रहे हैं, हमारे पास जो क्रम है उन क्रमों का जो एक नियत अंतर है, नियत मतलब फिक्स अंतर है, दो क्रमों के बीच का अंतर तो है ना AP में। बस ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं। और जहाँ भी कहीं दिक्कत हो, कमेंट बॉक्स आपके नाम का है, कमेंट कर दीजिए। जहाँ भी आपको प्रॉब्लम हो, कोई भी सवाल समझने में अगर दिक्कत हो कोई भी कंसेप्ट समझने में आपको अगर प्रॉब्लम आ रही हो, बेहिचक कमेंट कीजिए। आपके नाम का वो कमेंट है, बॉक्स है, आप उसमें कमेंट कर सकते हैं किसी प्रकार की अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। 12 नंबर क्वेश्चन है, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद जो है वो 15 - 2n है तो इसका सार्वंतर क्या होगा। एक टर्म दे दिया है हमको, अजीबोगरीब है, पहले उसे हमें क्या करना है, AP में कन्वर्ट करना है। अब AP में कैसे कन्वर्ट होगा, इसी तरह के सवाल हम पढ़ाए हैं 2-3 क्वेश्चन पहले। आइए देखते हैं, हमें इसका सार्वंतर निकालना है। पहले आप AP में कन्वर्ट कीजिए। इसे AP में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा कि ये जो n के जगह पर कोई एक नेचुरल नंबर रखना होगा। आपको कंटिन्यू रखते जाएंगे 1 2 3 4, और AP बनाने के लिए कम से कम 3 टर्म हमको चाहिए, A1 A2 A3। काफ़ी है, उतना काफ़ी है, उतना से ही हम सब कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे, नेचुरल नंबर क्या सब होता है, 1 2 3 4, ये सब हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है। अब n के जगह पर रख दीजिए, जैसे 13 - 2 और n के जगह पर 1। सॉल्व कीजिए, 2 × 1 2, 13 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ये पहला पद हमें निकल गया। दूसरा पद 13 - 2, n के जगह पर क्या रखेंगे हम, तो 2 रखेंगे, तो 2 दूना 4, 13 में से 4 को घटा दीजिए, 9 हो जाएगा। ये दूसरा पद निकल गया। ये भी काफ़ी है, 2 भी काफ़ी है, इससे भी हम निकाल सकते हैं सार्वंतर। इसीलिए इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 11,9। हाँ, ऐसे ही करते करते ये हमारा क्या है, AP बन जाएगा। D निकालना है। D बराबर क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद आपके पास क्या है, 9, और पहला पद क्या है आपके पास, तो 11 है। तो 9 में से 11 कभी घटेगा, कभी नहीं घट सकता है। आज पूछे चाहे कल पूछे, कभी भी पूछे, किसी से पूछे, छोटका में से बड़का घटबे नहीं करेगा। तो 11 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। साइन किसका देंगे, माइनस का। हम जिसमें से घटाते हैं उसका साइन हमेशा लगाते हैं, माइनस का 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो हमारे पास D है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अगर AP नहीं दिया है, अजीबोगरीब दे दिया है, ठीक, तो उसको AP में कन्वर्ट करने के लिए आपको नेचुरल नंबर रखते जाइए 2-3 टर्म तक, और आराम से आपका क्या होगा, वो AP बनेगा। AP बनेगा तो कुछ भी पूछे आपसे, फिर कुछ भी कर सकते हैं आप। जैसे प्रथम पद पूछे, चाहे D पूछे, चाहे किसी पदों का योग पूछे, चाहे अंतिम पद पूछे, पहला पद, कुछ भी, मतलब कुछ भी, सिर्फ AP बन जाए। 13 में कह रहा है कि समांतर श्रेणी 126 120 114 ... का कौन सा पद 0 है। क्या पूछ रहा है कि कितने नंबर का ऐसा पद होगा, ऐसे बढ़ते जाएगा तो 0 हो जाएगा, पता नहीं कौन सा पद 0 होगा। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं उसको। यह हमारे पास AP है, 126 से 6 घटा तो 120 हो गया, 120 में से 6 गया तो 114 हो गया। तो वैसे भी वो कह दिया है कि ये AP है, चेक करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप दिमाग लगा सकते हैं यहाँ से। देखिए ना, 6 का अंतर नहीं है, 6 घटते जा रहा है, या इससे भी आप संतुष्ट नहीं है तो D से चेक कर लीजिए, फॉर्मूला से। D बराबर क्या होता है, A2 - A1। इसमें से इसको घटा दीजिए, 6 ही आएगा, इसमें से इसको घटा दीजिए, 6 ही आएगा। खैर उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ये AP में है। जब AP में है तो आपको पहले ही कह दिए हैं कि जैसे ही आपको AP दे दे
तो 2 काम आप सबसे पहले कर लीजिएगा। 2 काम के अलावा जो भी तीसरा काम होगा वो बाद में करेंगे। ए और डी के बिना हमारे हिसाब से एपी अधूरा है, पूरा चैप्टर ही अधूरा है ए और डी के बिना। तो सबसे पहले जैसे एपी दिखाई दे आप 2 काम सबसे पहले कर लीजिए। क्या? तो प्रथम पद आप चुन करके लिख लीजिए। ये क्या है हमारा? ए बराबर कितना हो जाएगा? 126। ये प्रथम पद हो गया। डी निकालिए। डी क्या होता है हमारा? A2 माइनस A1 होता है। तो A2 हमारे पास क्या है? 120, ठीक। और A1 क्या है हमारे पास? 126। 120 में से 126 तो नहीं घटेगा, उल्टा घटाइए। 126 में से 120 गया तो कितना हो जाएगा? 6। साइन किसका देंगे? माइनस का देंगे, ठीक। 2 काम आप कर लिए। पूछ रहा है कि कौन सा पद 0 होगा, मतलब ऐसी 6 घटते 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 जाएगा। जैसे तीसरे पद क्या है? 114, फिर उसमें से 6 घटाइए तो कुछ न कुछ आएगा, फिर उसमें से 6 घटाइए, ऐसे करते 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 ऐसा कौन सा टर्म आएगा जो 0 हो जाएगा? हमसे पूछ रहा है कि कौन सा पद आएगा ऐसा जो 0 हो जाएगा, मतलब एनवा पद पूछ रहा है हमसे। एन का वैल्यू पूछ रहा है कि कितने नंबर का पद जो होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक। हमें एन का वैल्यू निकालना है कि कौन सा नंबर पे 0 हो जाएगा, ठीक। मान लेंगे, नहीं पता है तो मान लेंगे कि एनवा पद हमारा क्या है? 0 है। और चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि ए एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ये किसका फॉर्मूला है? ए एन का फॉर्मूला है। अगर बोले कि कौन सा पद शून्य होगा, नहीं पता होगा, तो कह देना है आपको, मान लेना है आपको कि ए एन बराबर 0 होगा। कोई सा भी पद, एनवा पद कोई है जो 0 होगा, हमें नहीं पता है अपना, ऐसे मान लेना है आपको, ठीक। तो ए एन, चूँकि ए एन बराबर हम जानते हैं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है फॉर्मूला। ए एन को आप क्या माने हैं? 0 के बराबर माने हैं। ए का वैल्यू आपके पास क्या है? 126 है। प्लस में एन तो हमें निकालना है, उसके साथ कुछ नहीं करना है। डी आपके पास क्या है? डी शार्वंतर क्या निकालें आप? माइनस का 6 निकाले हैं, ठीक। अचर पद को एक तरफ लाइए। हमें पता है यहाँ से कि जिसका भी मान निकालना होता है उसको एक तरफ रखते हैं, बाकी सबको उठाकर एक साइड ले जाते हैं। हमें एन का वैल्यू निकालना है। आप देखते रहिए कि धीरे धीरे सबको हम एक तरफ कर देंगे और एन को अकेले छोड़ देंगे। 126 है, 126 इसको इधर लेकर आइए तो प्लस में 126 है। जब साइड चेंज करेगा तो इसका साइन भी चेंज हो जाएगा, माइनस के 126 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है कि ये जो माइनस का जो 6 है ये क्या है? गुना में है। और जब गुना जब साइड चेंज करता है तो क्या बनता है? भाग बनता है। तो ये माइनस का 6 नीचे चला जाएगा, ठीक है। इधर क्या बचा? n माइनस 1 बच गया। माइनस तो माइनस को काटिए और इससे 6 दूना 12, 6 एकान 6, 21 बार में कट गया। माइनस का 1 बराबर के बाद है, इधर जब लाइएगा तो क्या बन जाएगा? प्लस का 1 बनेगा बराबर में n। 21 और 1 कितना हो जाएगा? 22 बराबर में n। तो कहने का अर्थ ये है कि 22वां जो पद होगा ना वो 0 हो जाएगा, ठीक है। 22वां पद जो है वो 0 पे जा करके ख़त्म हो जाएगा। वही हमसे पूछ रहा था। सी 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद को किससे लिखते हैं? ए से लिखते हैं। ए बराबर दे दिया आपको कितना? 13। सार्वंतर दे दिया -4। सार्वंतर का मतलब डी दे दिया कितना? -4 हो तो इसके प्रथम 10 पदों का योग हमें बोल रहा है लिखने के लिए, ठीक है। 10 पदों का योग मतलब S10। S मतलब सम, जोड़। किसका? 10 पदों का। 14 नंबर क्वेश्चन में ए बराबर दे दिया 13, डी बराबर दे दिया -4, S10 हमसे पूछ रहा है और यहाँ पे n का वैल्यू जो है वो 10 हो जाएगा। SN और n के जगह पर क्या है? 10। हमें 10 पदों का योग ज्ञात करना है, ठीक है। हमें पता है कि SN बराबर क्या होता है, कितना भी पद का अगर योग पूछे उसका फॉर्मूला क्या होता है हम जानते हैं। SN बराबर क्या होता है? n/2 बड़ी कोष्ट 2a प्लस में n-1 और इंटू में क्या होता है? d होता है, ठीक। तो S10, अब n/2, n के जगह पर n का वैल्यू दीजिए 10/2। 2a के जगह पर a का वैल्यू क्या है? 13 है और प्लस में n मतलब -1 और d का वैल्यू क्या है आपके पास? -4 है। इसको काटिए, 5 बार में कटेगा। 13 दूना कितना हो जाएगा? 26 और प्लस में प्लस माइनस यहाँ पे माइनस कर दीजिए, यहीं पे कर दीजिए, एक लाइन हमारा बच जाएगा। 10 में से 1 गया तो 9 और 9 चौक 36, 9 चौक 36, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम 36 में से 26 को घटाए तो कितना हो जाएगा? माइनस का 10 और इंटू में तो 5 पहले से ही है हमारे पास। प्लस माइनस माइनस 10 × 5
50, तो 10 पदों का योग कितना हो जाएगा? 50 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको देखना यह है कि किस तरह का क्वेश्चन आता है, किस तरह का पैटर्न है और किस तरह से उसे हम सॉल्व करते हैं। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं उसमें कहीं पे भी डाउट नहीं रहा होगा। हम पूरे कोशिश किए हैं कि आपके डाउट को क्लियर करते जाएं। और अगर आपने अंतिम तक इस वीडियो को देखा है तो ज़रूर पसंद आया होगा। और अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो, आपको पसंद आया हो और लगे कि हमारे लिए ज़रूरी था, तो ज़रूर आप इस वीडियो को लाइक करके आप अपने दोस्तों में इसे शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी इस तरह के क्वेश्चन को पढ़ने का मौका मिले।